मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे भाइयों, रीजनिंग की पिछली क्लास में हम कल जहाँ थे आज उससे आगे बढ़ेंगे। तो मेरे भाई, घनाभ हम पढ़ रहे थे, ठीक है। हमारा टॉपिक था क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। बस इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बचा है जिसको हम आज क्लियर कर लेंगे। मैंने आपको 2 सतह, 3 सतह, 1 सतह, जितनी भी सतह रंगीन हो सकती थी इसकी, वो मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया। अब कुछ अपवाद बचते हैं इसके घनाभ में। कुछ अपवाद हैं, 2 अपवाद हैं। कुछ क्या? 2 अपवाद। तो उन अपवादों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, अपवाद क्या है मेरे भाई। जैसे मैंने आपको आपके सामने एक फिगर बनाया, घनाभ बनाया। इस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3, 12, 15, यानी कि 3 ऊंचाई मान लो, 12 इसकी चौड़ाई मान लो, 15 इसकी लंबाई मान लो, ठीक है। तो इस घनाभ में से आपको काटने मेरे भाई 3/3 का क्यूब, यानी कि 3 सेंटीमीटर का छोटा छोटा घन काटना है। तो मेरे भाई यहाँ से आप n का मान कैसे निकालोगे? 3 का भाग इसमें दोगे, 3 का भाग इसमें दोगे, 3 का भाग इसमें दोगे। तो n का मान आएगा, इधर 1 आएगा और इधर क्या आएगा? 4 आएगा। और इधर कितना आएगा मेरे भाई? इधर कितना आएगा? 3 पंजे 15, n का मान। तो हम कट कैसे लगाते हैं इसमें? कट कैसे लगाते हैं मैंने आपको बताया था, जितना n का मान आता है उससे एक कम कट लगाते हैं। तो जैसे यहाँ 5 आया, यहाँ n का मान 15 वाले में 5 आया, तो यहाँ कट कितने लगेंगे? 4 कैसे लगेंगे? ऐसे कैसे भी लगा दो, चलो। 1, 2, 3, 4 हमने ऐसे काट दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ कट कितने लगेंगे? यहाँ 12, यहाँ इनका मान कितना है? 4, तो कट लगेंगे 3 कट लगा देते हैं। 1, 2, 3, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ? इधर n का मान कितना है? 1 कम, यानी कि यहाँ लगेंगे 0 कट। 0 का मतलब यहाँ ऐसे में कट लगेंगे ही नहीं, ऐसे में कट लगेंगे ही नहीं, ठीक है। क्योंकि n का मान 1 है और एक कम कट लगाते हैं, तो 0 कट लगाएंगे और 0 कट लगेंगे नहीं। 0 का मतलब तो कुछ होता नहीं है। अब देखो, मैं आपके सामने ये छोटे छोटे घन मिले, ये 3-3 सेंटीमीटर के घन है आपके सामने, ठीक है। अब क्या होगा? इसमें हमको 3 तरह के घन मिलेंगे। देखो, अब मान के चलो ये वाला घन था, पूरा पेंट था किसी कलर से। अब ये जो कॉर्नर है मेरे भाई, ये वाला जो पीस निकलेगा, इसको इमेजिन करो, सोचो। जब इस पीस को हम निकालेंगे, तो इसका ये वाली सतह रंगीन होगी, आपको पता है। ऊपर वाली, सामने वाली भी रंगीन होगी, इस साइड की भी रंगीन होगी, एक नीचे की, इसकी सतह भी क्या होगी? रंगीन होगी। 4 सतह रंगीन निकलेगी इस कॉर्नर वाले से, ठीक है ना। और मेरे भाई, ये वाला जो कॉर्नर है, इससे भी ये वाली सतह रंगीन, ये वाली सतह रंगीन, पीछे वाली सतह रंगीन, नीचे वाली सतह रंगीन, ठीक है ना। तो मेरे भाई, जो इसमें क्या निकलेंगी? जो कॉर्नर पे क्यूब रहेंगे आपके, कॉर्नर, ठीक है ना। तो उसकी सतह जो होंगी मेरे भाई, 4 सतह रंगीन होंगी। 4 सतह रंगीन होंगी, ये आपको याद रखना है। कितनी सतह रंगीन होगी? 4 सतह रंगीन होगी, 4 सतह, ठीक है। आप पहचानोगे कैसे कि ये वाला क्यूब अपवाद है? अपवाद वाला मतलब सवाल है। तो मेरे भाई, जब भी आपका n का मान 1 आ जाए, किसी एक n का मान 1 आ जाए, ध्यान करो इस बात को, याद करो, नोट करो। जब भी किसी n का मान 1 आ जाए तो समझ लो ये वाला क्वेश्चन आपका अपवाद वाला है। तो अपवाद वाले में 4 सतह वाले घनों की संख्या, 3 सतह वाले घनों की संख्या अलग अलग तरीके से निकालोगे। ऐसा नहीं है जैसे पिछले जैसे हमने किया था उस तरीके से आप नहीं निकालोगे। तो यहाँ से जैसे आप निकालोगे कॉर्नर वाले क्यूब, आपसे पूछा जाए 4 सतह वाले रंगीन घनों की संख्या बताओ। 4 सतह वाले, 4 सतह और किसी में तो होती नहीं है रंगीन, सिर्फ एक वाले में, जिसमें n का मान 1 आ जाए तो उसमें क्या रहता है? उसमें 4 सतह वाले रंगीन घनों की संख्या निकलेगी। और ऐसे घनों की संख्या फिक्स हो जाएगी। एक घन यहाँ से निकलेगा, एक घन इस कॉर्नर से निकलेगा, एक घन इस यहाँ से और एक घन यहाँ से। तो उत्तर आपका हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 4। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। जब भी n का मान 1 आए, याद करो इस बात को मेरे भाई, ध्यान से सुनो।
जब भी आपके किसी n1 n2 n3 किसी एक का मान 1 आ जाए तो समझ लो ये अपवाद वाला क्वेश्चन है। और इस अपवाद वाले क्वेश्चन में 4 सतह वाली रंगीन घनों की संख्या 4 होती है। 4 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या, ऐसे घन जिसकी 4 सतह रंगीन हो ऐसे घनों की संख्या 4 होती है, ठीक है। और वो घन कॉर्नर वाले होते हैं, कॉर्नर वाले। और इसमें टोटल घन निकालोगे आप मेरे भाई, टोटल घन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। टोटल घन का n1 इंटू n2 इंटू n3 यानी कि 1 इंटू 4 इंटू 5, टोटल घनों की संख्या आएगी 20। कितनी आएगी मेरे भाई? टोटल घनों की संख्या आएगी आपकी 20। अब आपको निकालना है, अब मान के चलो कॉर्नर से आपको 4 सतह रंगीन वाले घन मिलेंगे। कॉर्नर से आपको 4 सतह रंगीन। अब मान के चलो मैं बीच में से यहाँ से निकालता हूँ, ये वाला क्यूब निकाला मैंने, ये वाला इस पीस को बाहर निकाला मैंने, ठीक है। इस पीस को मैंने मान के चलो बाहर निकाल दिया, तो इसका ये वाला कलर पेंटेड होगा, ये वाला होगा ऊपर वाला, और एक नीचे वाला, ठीक है। तो मतलब बीच में से हम कोई निकालेंगे ना, यहाँ बीच में से, तो उसकी 3 सतह रंगीन होंगी। कितनी? 3 सतह रंगीन होंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है मेरे भाई? तो मेरे भाई जब आप 3 सतह वाले निकालोगे, 3 सतह वाले रंगीन घन, इसका आंसर अभी बताएंगे, पहले ये देख लो। अगर आप यहाँ से कोई घन उठाते हो सेंटर से, इस वाले को मान लो, इस वाले पीस को आप बाहर निकालो, तो क्या रहेगा? इसकी ऊपर वाली सतह तो पेंट होगी पहले से ही, क्योंकि ये पूरा घन पेंट था, ठीक है। तो इसकी एक सतह पेंट हुई, और नीचे से इसकी सतह पेंट होगी, तो 2 सतह पेंट होंगी, ठीक है। सेंटर वाले की 2 सतह। रंगीन घन। अब देखो आप इसमें टोटल आंसर कैसे निकालोगे? 2 सतह, 3 सतह, सबसे पहले आपको निकालने पड़ेंगे टोटल घन। इसमें निकालना ही पड़ेगा आपसे। 2 सतह वाले आपसे पूछ लिया जाए 3 सतह वाले रंगीन घनों की संख्या क्या है, तो आप डायरेक्ट, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको टोटल घनों की संख्या पता होना चाहिए। टोटल घनों की संख्या कैसे निकालोगे? n1 इंटू n2 इंटू n3, ये आ गए आपके टोटल घन। उसके बाद आपको पता होनी चाहिए कॉर्नर घन यानी कि 4 सतह वाले रंगीन घनों की संख्या कितनी होती है, वो फिक्स है पहले से, कितनी होती है? 4। अब आपको निकालने हैं 2 सतह वाले रंगीन घन। ये वाला सबसे लास्ट में निकलेगा, ठीक है। देखो जब भी आपसे 3 सतह वाला पूछा जाएगा, ये वाला लास्ट में निकलेगा। अगर ये पूछा जाए तो ये डायरेक्ट निकाल लोगे, ये डायरेक्ट निकाल लोगे, ये डायरेक्ट निकाल लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 सतह वाले रंगीन घनों की संख्या, तो आप क्या करोगे मेरे भाई? जब आप 2 सतह वाले रंगीन घनों की संख्या निकालोगे मेरे भाई, 2 सतह वाले रंगीन घनों की संख्या निकालोगे, तो आप क्या करोगे? इस n को छोड़ दोगे जिसका मान 1 है, इन 2 n को पकड़ोगे, n2 n3। आप क्या 2 सतह वाले रंगीन घनों की संख्या निकालोगे, तो इन 2 n को पकड़ोगे, ये जिसका मान 1 होगा उसे छोड़ोगे, इनको पकड़ोगे, तो इनका क्या करोगे? इनमें से 2 माइनस करोगे, 4 में से 2 करोगे तो 2 बचेगा, गुणा लगाओगे, 5 में से 2 माइनस करोगे 3 बचेगा, और इनका गुणा कर दोगे तो इस वाले का आंसर आ जाएगा कितना? 6। एक बार और समझो ध्यान से। जब भी आप 2 सतह वाले रंगीन घन निकालोगे, 2 सतह वाले रंगीन घन, तो आप क्या करोगे? जिस n का मान 1 होगा उसे आप छोड़ दोगे, इन 2 को पकड़ोगे, इनमें से 2 घटाओगे, 4 में से 2 गए 2 बचे, 5 में से 2 गए 3 बचे, इन दोनों का गुणा करोगे और कितना आएगा? 6। तो ये आ गए हमारे रंगीन घन वाले 2 सतह वाले रंगीन घन 6। अब देखो, अब निकालना है 3 सतह। अब आपके पास टोटल घन कितने थे? 20। ये टुकड़े हुए हैं वो टोटल 20 आपके पास आ गए मेरे भाई। कॉर्नर वाले 4, और ये आ गए आपके पास कितने? 6। ये आ गए आपके पास कितने? 6। कितने? 2 सतह वाले। टोटल आपके पास 20 हैं, 10 आ चुके हैं, 6 और 4 10। तो ये कितने बचे मेरे भाई? ये आपके बचेंगे 10। ये इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक सवाल और बताता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, सवाल हमारा क्या है? ये घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है 2 10 12, और हमको चाहिए 2-2 सेंटीमीटर के घन, 2-2 सेंटीमीटर के घन, ठीक है। 2-2 सेंटीमीटर की चाहिए तो n का मान निकालोगे। 2 में इससे भाग दोगे, कितना आएगा? 1, इसमें दोगे 5, इसमें दोगे 6।
तो आ गया, देखो n का मान आया 1, n का मान कितना आया इधर 1, तो आप समझ जाओगे किसी एक n का मान 1 आ गया तो ये अपवाद वाला क्वेश्चन है। तो इसमें कैसे निकालोगे, पहले निकलेंगे 4 सतह वाले घन, 4 सतह वाले रंगीन घन कितने, 4 ही होते हैं, ठीक है। फिर निकालोगे 3 सतह, फिर निकालोगे 2 सतह, बस। और टोटल घन निकालोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, इन तीनों का गुणा n1 इंटू n2 इंटू n3, 1 का 5 में करोगे 5, 5 का 6 में करोगे कितना आएगा 30। ये वाला 2 सतह वाला मैंने कैसे बताया, जिस n का मान 1 है उसे छोड़ दो, इन दोनों को पकड़ो, 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा मेरे भाई, 5 में से 2 घटाएंगे 3, और 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 4, तो 4 3 12। अब देखो आपके पास टोटल घन आएंगे 30, इनको जब काटोगे इस रेशियो में तो आपके पास टोटल 30 घन। आपके पास 4 सतह वाले 4 हैं और 2 सतह वाले 12 हैं, 12 और 4 कितने 16, आपके पास 16 घन ये हैं और टोटल आपके पास 30 है, 16 ये वाले हैं, टोटल 30 है, बचे कितने बचे 14, तो 14 कौन से होंगे 3 सतह वाले। इस तरीके से आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। एक दूसरा अपवाद और बचा है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।